हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं सीजीएल 2023 वाले बंदों से। ठीक है, छोटी मोटी बात है, मतलब 5-6 मिनट से ज्यादा वीडियो रखूंगा नहीं मैं, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार देख लेना आप। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा इसको देखने के बाद, कहीं ना कहीं पढ़ाई करने का मन आपका जरूर करेगा। ठीक है, तो यार मैं बताऊं आपको, जब 18 दिसंबर को एसएससी का नोटिफिकेशन आया था कि हाँ भाई सीजीएल 2023 होने वाला है, जून और जुलाई में पेपर हो जाएगा, 1 अप्रैल को फॉर्म आ जाएंगे, तो आपने क्या सोचा था? सबने सोचा था कि भैया अभी तो 3.5 महीने हैं, आराम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आराम से सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, और जब आपको पता था कि जून में पेपर होने वाला है, तो आपको याद थी कि 5.5 महीने भी तो आराम से काम हो जाएगा। आज क्या सीन है? ठीक है, आपके बाद मात्र अब से 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आपके फॉर्म आ जाएंगे और उसके शायद अब से 3 महीने बाद आपका जो प्री का पेपर हो जाएगा। क्या पता मिशन मोड चल रहा है और भी जल्दी हो जाए। इस बार तो प्री और मेंस में फिर भी 2022 में 2 महीने का टाइम मिल गया, 2.25 महीने का टाइम मिल गया। क्या पता आपको वो भी नहीं मिले। टाइम का तो आपको पता भी नहीं चलेगा भैया कि कब टाइम बहता चला जा रहा है। ठीक है, 2022 वाले से पूछो आप एक बार के लिए, एक बार बताओ, जब सीजे 2018 हो रहा था, 19 हो रहा था, 20 हो रहा था, 21 हो रहा था, सबको पता थी 2022 में होने वाला है ना। ठीक है, तो प्री और मेंस में अगर उनके 10 दिन 15 दिन कम हो गए तो उनसे उनकी हालत बिगड़ गई क्या? आपकी 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की पढ़ाई पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, 10, 15, 20 दिन की पढ़ाई पर डिपेंड कभी नहीं करता। ठीक है, इसलिए 2023 वालों से इतना निवेदन है कि जो चीजें आपको क्लियर है कि ये तो आने वाली है, जैसे मैं कहता हूं कि यार 1 साल की करंट अफेयर आने वाली है, कंफर्म आने वाली है, तो मैं लगातार करंट अफेयर करता रहूंगा। मुझे पता है, तो एक एक चीज को नोटिस करो ना आप। एक अगर आप प्रीवियस ईयर मॉक दे रहे हो ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर 10 मॉक भी दिए हैं, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि किन चीजों में प्रॉब्लम आने वाली है और किन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रीजनिंग उठा के देखोगे आप, मैं आज ही कह रहा हूं आपको, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, इतनी बार मैंने प्रीमेंस दिए, इतने पेपर दिए कि भैया सीरीज में, मैट्रिक्स में, ब्लड रिलेशन में 100% प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपके पास अब से लगभग 3 महीने हैं एग्जाम के, तो क्यों ना 3 महीने में 300 क्वेश्चन इनके ऐसे कर लो आप कि जैसे आपके सामने आए, 10-15 सेकंड में आप क्वेश्चन को निपटा दो आप। करंट अफेयर आने वाली 1 साल की, तो क्यों ना करंट अफेयर को खींच दो 1 साल की। जैसे मैंने 3 अलग अलग चैनल से करंट अफेयर खींची थी, तो मुझे बहुत फायदा मिला, तो क्यों ना आप भी खींच दो। इंग्लिश का मैं कह रहा हूं कि मैंने एयर से बहुत प्रैक्टिस की थी, इतने वोकेब रटे, नीतू सिंह की वोकेब, नॉर्मल लुइस की वोकेब, जो मनीषा मैम की बुक है रूट वर्ड्स वाली, उसकी वोकेब इतनी ज्यादा रटी थी कि इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए मेरे प्री में 2020 में। तो क्यों ना आप भी रटो बैठ के। टाइम निकल जाएगा भाई साहब, टाइम निकल जाएगा। और मैं तो आपसे एक बात कर रहा हूं ना, 1 साल ईमानदारी से तैयारी कर लो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चाहे रेलवे में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, चाहे एफसीआई में हो, या फिर कोई दूसरी कोई वैकेंसी में हो, सीजीएल में हो, सीएसएल में हो, एमटीएस में हो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। पर 1 साल ईमानदारी से तैयारी करो, सब चीजें छोड़कर। तो यही था यार कि एग्जाम आ गया आपका, अब से 1 महीने बाद आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्म आने के बाद में ना पढ़ाई होगी नहीं आपकी। फॉर्म आने के बाद अगर आप 1 अप्रैल तक अपने आप को मेंटली उस लेवल पे पहुंचा दो कि आपको बस अब मॉक लगाने और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप 1 अप्रैल को जिस दिन फॉर्म फिल करोगे, 1 अप्रैल को फॉर्म आएंगे, 10-15 तक आप फॉर्म फिल कर दोगे। ठीक है, शुरू में कर देते हैं फॉर्म फिल। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने आप को उस लेवल पर ले गए कि अगर आप 1 अप्रैल तक उस जगह पहुंच गए कि आपको बस मॉक लगाने और प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स मेरी पूरा कोर्स कंप्लीट है, इंग्लिश का मैंने फॉर्मूला वगैरह, वोकेब वगैरह, ग्रामर वगैरह मैंने पढ़ ली, अब तो मुझे बस प्रैक्टिस करनी है, जीके मेरी 1 साल की करंट अफेयर कर रखी है मैंने। अगर 1 अप्रैल तक आप खुद को उस लेवल पे पहुंचा दो ना, तो ही सिलेक्शन की सोच के चलना भाई, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं यार, लोग बहुत पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊं आपको, जहां मैं भी एक्साइज इंस्पेक्टर हूं ना, तो मेरे साथ में कई लोग हैं, मेरे साथ ही कई लोग हैं जो इनको अपने होम स्टेट जाना है। कहीं कहीं दूर के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं भोपाल में बैठे हैं, यूपी के लोग भोपाल में बैठे, हरियाणा के लोग भोपाल में बैठे। मैं तो राजस्थान चला गया, चलो डीए बन गए। ठीक है, राजस्थान चला जाऊंगा डीए बन के, और लोग राजस्थान के वो एग्जाम की तैयारी में बैठे हुए हैं। कंपटीशन बहुत खतरनाक है। आप अगर एग्जाम को हलवा समझ रहे हो तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी तैयारी लंबे समय तक सही तरीके से चलने दो, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे कहना था कि यार कंटिन्यू पढ़ाई रखो। हमारे लिए जो जॉब कर रहे हैं ना, उनके तो शनिवार रविवार एक चीज होती है, आपके लिए आपके लिए शनिवार रविवार कुछ होता ही नहीं है। हर बेरोजगार के लिए डेली शनिवार है, डेली रविवार है। ठीक है, तो यही बात थी, चीजों को कंटिन्यू करो, एक फिक्स पैटर्न बनाओ, एक फिक्स डेट डिसाइड कर लो। मैंने आपको बोला ना कि 1 मार्च तक, 10 मार्च तक, 15 मार्च मान लो आप, तब तक तो आपको डेली मॉक पे पहुंचना ही है। और 1 अप्रैल के पहले जितना सिलेबस बचा हुआ है, जितनी करंट अफेयर बची हुई है, वोकेब बची हुई है, उनको खींच के निपटा लो आप। ठीक है, 1 अप्रैल तक आप उस पोजीशन में पहुंच जाओ कि मेरा तो आज ही पेपर ले लो आप, प्री तो मेरा कंफर्म निकलेगा। ठीक है, और जिस दिन आपका प्री हो तब तक उस लेवल पे पहुंच जाओ कि मेरा तो आज ही मेंस ले लो आप। समझे बात को? थोड़ा सा मेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा, रातें काली करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन का सुख देखने को मिलता है।
तो टाइम बचा नहीं ज्यादा, ठीक है, टाइम आपके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और ये लाइफ में मौका आता ही है। हम सोचते हैं कि आखिर के जैसे एग्जाम मान लो, कोई भी रैंडम डेट मान लो, आप 25 जून मान लो डेट, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि 15 जून से तो मैं करंट अफेयर चालू करूंगा। अब तुम्हारी 15 जून के बाद तो पढ़ाई नहीं होगी, पता है, 15 जून के बाद तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। एडमिट कार्ड आ रहे हैं, सीटी आ रही है, दोस्तों की सीटी कहाँ आ रही, फोन लगा के पूछोगे, अब मैं राजस्थान का हूं, मुझे फरीदाबाद भेज दिया, मैं राजस्थान का, मुझे भोपाल जैन भेज दिया, ठीक है, तो एडमिट कार्ड में उन्हीं में लगे रहोगे आप। आखिरी के 10 दिन कभी पढ़ाई नहीं होती। तो इन चीजों को समझो, जानो और एक टारगेट सेट करके पढ़ाई स्टार्ट करो। टारगेट मैंने बताया कि 15 मार्च के पहले पहले आपको डेली मॉक पे पहुंचना ही है। देखो, मॉक को अगर अंडरस्टिमेट करोगे ना, सिलेक्शन की भूल जाओ आप, नहीं होगा सिलेक्शन। मॉक की बिना संभव नहीं है। लोग आते हैं कहते हैं मॉक ये लगाओ वो लगाओ वो लगाओ, मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग ऐसा कैसे बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोलने वाले लोग कि मॉक कम लगाओ, 2 4 10 मॉक लगाओ और सिलेक्शन हो जाएगा, और वो बंदे अगर रैंक लेके बैठे तो फिर तो आप उनकी सुनो। मैं रैंक लेके बैठा हूं और बहुत सारे लोग, शुभम सर हैं या जितने भी सर हैं, आदित्य सर हैं, गगन सर है, अभिनय सर, सब लोग बोलते हैं कि मॉक लगाओ, ठीक है, और प्रीवियस ईयर हमेशा लगाओ। तो इतनी सलाह है मेरी, मॉक लगाओ, जी भर के मॉक लगाओ। 15 मार्च से पहले पहले आपको डेली मॉक पे पहुंचना है। और 1 अप्रैल, 15 अप्रैल बुरी से बुरी, 20 अप्रैल लास्ट आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच आप उस जगह पहुंच जाओ कि हमारा तो आज पेपर ले लो, हमारा सिलेक्शन कंफर्म होएगा, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट करो, टारगेट एक सेट करके पढ़ाई स्टार्ट करो। सिलेक्शन देखो, सीट तो किसी न किसी को तो मिलेगी। आप पढ़ाई करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई और लेके जाएगा। सीट खाली तो रहने वाली नहीं है, सीट तो कोई ना कोई भर भी देगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आप सीट पे बैठ पाते हो नहीं बैठ पाते। आलस कर दोगे नहीं बैठ पाओगे, और मेहनत कर लोगे तो बैठ जाओगे, ठीक है ना। तो भैया मतलब वही वाली बात है कि भाग्य के भरोसे बैठोगे ना आप, आलस में बैठ जाओगे, भाग्य की किस्मत के भरोसे कि होगा तो जाएगा सिलेक्शन। तो भाग्य के भरोसे बैठने वाले को उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देंगे। अब मेहनत करने वाले क्या छोड़ते हैं, तो छोटी वाली पोस्ट होगी, ठीक है, वैसा कुछ छोड़ देंगे, उनमें आके बैठ जाना और फिर कहीं बाहर कहीं साउथ में बैठ के आराम करना। ऐसा कुछ नहीं भाई, पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है, और एक टारगेट स्टडी करो। बहुत सारी चीजें मैंने अपने सारे वीडियोस दे रखे हैं यार। रीजनिंग की मैंने स्टडी बताई हुई है, मैथ्स, करंट अफेयर, स्टैटिक क्या करना है, इंग्लिश का मैंने ऐप वगैरह सब बता रखा है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देखो ना उनको, ठीक है, और जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है वो डाउट क्लियर करते चलो। आप यूट्यूब से करो, किसी टीचर से करो, पर एक ही चीज को टिक लगाते हो चलो कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक है, कंप्लीट है, मुझे 15-20 अप्रैल तक क्लियर करना है, उसका मुझे सिलेक्शन लेना है, जॉब करनी है, ठीक है। तो शुक्रिया आप सभी का, पूरा वीडियो देखा आपने, यहां तक पहुंचे तो मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है। कमेंट करके अपनी कोई बात हो तो जरूर बताएं उसको, ठीक है। लगातार मैं आपसे एक बार ट्रेनिंग वगैरह से फ्री हो जाऊँ, आपके साथ लगातार चीजें शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।